हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASR NCERT डिकोडर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, हमारा यूकैरियोटिक सेल क्या है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। यूकैरियोटिक सेल वो वाले थे जो एडवांस हो गए हैं, नॉट प्रो, एडवांस हो गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, जिनका सब कुछ सिस्टमाइज वे में चल रहा था, सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स थे, अलग अलग काम करने के लिए सेट किए हुए थे। और वही अगर प्रोकैरियोट को देखा जाए तो उनके पास ये सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हो रहा था, वो क्या थे, हमारे प्रो थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, हाँ, आई गॉट message like that कि मैम प्रो, तो दैट प्रो इज प्रोकैरियोटिक सेल ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल वन कि यू आर वेरी प्रोफेशनल इन एनी अनदर वर्क, तो यू आर प्रोकैरियोटिक। तो हैव अ लुक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या है? सेल के जुड़ने से बनता है टिश्यू, टिश्यू के जुड़ने से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के जुड़ने से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से बनती है बॉडी। तो अगर आप एनिमल की बॉडी में देखोगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को तोड़ोगे ऑर्गन, ऑर्गन को तोड़ोगे टिश्यू, और टिश्यू को तोड़ोगे तो पाओगे सेल। ठीक है, वैसे ही एक प्लांट, प्लांट के अंदर में ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल। तो द सेल प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज एनिमल सेल एंड सेल प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी इज प्लांट सेल। आ रही है बात समझ में? तो चलिए आज हम लोग एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखते हैं ट्यूबुलेट करके, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आप उसकी ड्राइंग्स भी इजीली कर लो और उसको फिर ट्यूबुलेट करके बहुत इजीली आंसर्स भी दे पाओ। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ प्लांट सेल एंड अनदर कॉलम इज फॉर एनिमल सेल। चलिए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो here I am going to draw the picture together with both of them. Okay, so maybe it's needed. ये लाइन रख कर दे रहे हैं because नेम जो होगा वो हम दोनों को सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी करके लिखाएंगे, है ना? So here we are going to see the similarities, and after that we will see dissimilarities. Okay, so similarities and what? Dissimilarities. Maybe it is little bit go. हाँ, तो similarities why we will write in two ना, dissimilarities all good. Here we are going to write dissimilarities. क्या क्या difference है ना? And similarities में हम लोग यहाँ लिखते हैं, similarities में organelles and plant, animal। ठीक है, तो ऑर्गेनल्स हम लोग क्या करेंगे, टिक कर दिया करेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट है ना, सिमिलैरिटीज में ऑर्गेनल क्या क्या प्रेजेंट है। तो चलिए पहले हम पिक्चर देखते हैं। ये रहा हमारा सेल वॉल, और ये क्या रहे हमारे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, और that is cell membrane. So the first dissimilarity is dissimilarity for plant and this is for animal. तो यहाँ लिखेंगे cell wall present absent। पहला dissimilarity मिल गया, क्या मिला? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। सिमिलैरिटी क्या क्या मिला? सिमिलैरिटी मिला सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में भी है। आ गई बात समझ में? सो दिस इज द वन, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, है ना? यहाँ पे रुक जाओ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ विद अनदर कलर, अदरवाइज वी विल मिक्स इट अप, अलग अलग हो गया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? बड़ा सा वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल, ऐसे, है ना? दिस इज व्हाट, बड़ा सा वैक्यूल। ठीक है, और एक वैक्यूल। तो डिसिमिलैरिटी में हम लोग क्या लिखेंगे? 1, सेंट्रल, लार्ज वैक्यूल। ठीक है, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? तो वैक्यूल ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ठीक है, कभी कभी तो नहीं भी होते हैं, तो लिखेंगे स्मॉल, मेनी इन नंबर। ठीक है, वैक्यूल।
वैक्यूल समटाइम एब्सेंट भी होता है, किसी किसी एनिमल में ये एब्सेंट भी होता है। एक और डिसिमिलैरिटीज मिली, ये एक और डिसिमिलैरिटी है। वैक्यूल में एक वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, खूब सारे वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल कहीं पे भी पाए जाएंगे, कहीं सेंट्रल होंगे, कहाँ होंगे, ठीक है। और ये कंडीशन है जब हमारा प्लांट से पूरा फुला हुआ पानी भरा हुआ। नेक्स्ट सिमिलैरिटी हमको बोला जाए कि क्या है, वैक्यूल तो है इनके पास, कहीं कहीं पे नहीं है, नहीं तो है ही, तो आप इसको सिमिलैरिटीज में भी लिख सकते हो कि दोनों के पास है, ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे किसी किसी में एब्सेंट है, तो वो आ जाएगा कहाँ, डिसिमिलैरिटीज में। एब्सेंट है तो डिसिमिलैरिटीज, और नहीं तो फिर आप बेटर तरीके से लिख सकते हो कि वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल सेंट्रल है, बड़ा है, एक है, और इसमें बहुत सारे हैं, छोटे हैं, साइड में कहीं पे भी हो सकते हैं। So this is what second. Come to the third. और इधर लिसन ना, डोंट राइट इट इन अ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में लिखो ही नहीं इसको, डिसिमिलैरिटी में तो लिखी है, ऐसा क्या लिखो। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोइड मटेरियल है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। तो सिमिलैरिटीज में क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट, टिक मार देते हैं, है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाद इनके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले और स्मूथ वाले। एनिमल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाले, स्मूथ वाले। तो हम यहाँ पे एक और क्या लिख सकते हैं, RER एंड SER, प्रेजेंट प्रेजेंट। ये हो गई हमारी तीसरी सिमिलैरिटीज। गौर से देखो, तीसरी सिमिलैरिटीज आ गई ना, क्या क्या है, कैसे कैसे ऑर्गन ड्रॉ करना है। तो एक फाइनल आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा पिक्चर ऑफ द एनिमल सेल, पूरा पिक्चर ऑफ द प्लांट सेल, एंड इवन नो द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। इसको आप हर तरह के एग्जाम में लिख सकते हो, इधर सब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ये किसका फीचर है, ये किसका फीचर है कि नहीं है, टिक मारो या फिर कुछ भी, तो आप आराम से कर सकते हो। तो गौर से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। एंड इफ इट्स पॉसिबल देन प्लीज यू कैन ड्रॉ इट टुगेदर विथ मी। मेरे साथ साथ जब आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सुन के फिर बाद में पढ़ने से बेटर है साथ में कॉपी उठाइए, साथ में जैसे जैसे लिखे जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं, आप करते जाइए, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। हियर इट इज व्हाट, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट, है ना। तो एक और सिमिलैरिटीज क्या मिली, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। प्लांट में इसी गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम। सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। लेटर ऑन आई राइट द नेम ऑफ इट, और आई एम राइटिंग द नेम हियर, डिक्टियोसोम। प्लांट में गोल्जी बॉडी का नाम क्या है, डिक्टियोसोम। तो कभी अगर प्लांट में पूछ दिया कि डिक्टियोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि डिक्टियोसोम क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, इसमें ये पूरा साइटोप्लाज्म है, वाटर नॉट इनसाइड द वैक्यूल, ये पूरा का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ऐसा। नाउ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल टुगेदर। तो ये भी एक क्या हो गई, आपकी सिमिलैरिटी हो गई। क्या सिमिलैरिटी है, साइटोप्लाज्म है और है, क्लियर, साइटोप्लाज्म भी है। कम टू द नेक्स्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक और सिमिलैरिटी क्या मिली, माइटोकॉन्ड्रिया है और है, क्लियर। नेक्स्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी के पास में ही होते हैं, तो लाइसोसोम, देखिए एक और सिमिलैरिटीज क्या मिली हमको, लाइसोसोम है और है, क्लियर। लाइसोसोम भी इनके पास है, साइटोप्लाज्म भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। भाई कुछ तो फर्क हो, सारी तो सिमिलैरिटीज आ रही हैं,
प्लास्टिड में आपको प्लांट सेल में आपको एक बैग मिलेगा जिसके अंदर बुरादे भरे हुए हैं, मतलब प्लास्टिड एनिमल में नहीं होता है। तो इसमें एक और डिसिमिलैरिटी है, एक और क्या मिली, प्लास्टिड होता है इनके पास प्रेजेंट, इनके पास नहीं है। प्लास्टिड दो तरह के होंगे, कलर्ड प्लास्टिड एंड कलरलेस प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आगे हम लोग प्लास्टिड को सेपरेटली पढ़ेंगे, उसका फंक्शन, उसका वर्क एंड एवरीथिंग, तो वहां बता देंगे। तो दिस इज व्हाट द थर्ड डिसिमिलैरिटीज इज प्लास्टिड प्रेजेंट एंड प्लास्टिड एब्सेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब ये तो प्लांट की बात, कोई ऐसी चीज है जो एनिमल में हो और प्लांट में नहीं, क्योंकि सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। लार्ज वेक्यूल एक और सेंट्रल एनिमल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। प्लास्टिड प्लांट में, एनिमल में नहीं। कुछ तो हो जो एनिमल में हो और प्लांट में नहीं, तो ऑफ कोर्स है। अब वो क्या है, दैट इज सेंट्रियोल। आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर ऑफ इट, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक्चुअली दो होते हैं और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिवीजन के समय में जाते हैं, ठीक है। उसके पहले ये एक होते हैं, फिर ये अपनी कॉपी करते हैं, फिर डिवीजन के समय पे दो डायरेक्शन में जाते हैं, फिर वो हेल्प करते हैं टूटने में। तो दैट इज सेंट्रियोल। तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्या है, सेंट्रियोल एब्सेंट, प्लांट में है ही नहीं, और सेंट्रियोल प्रेजेंट, किसमें, एनिमल में। ये आई हमारी बात, हमारे में है भाई, प्लांट में नहीं है, ठीक है। तो हमारा डिवीजन सेंट्रियोल के थ्रू होता है, दो अलग अलग भाग में हमारे सेल बढ़ते हैं, तो हमारा जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ता चला जाता है। प्लांट में भी तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते होंगे ना, नहीं? हाँ भाई बढ़ते हैं, प्लांट भी तो छोटा से बड़ा हो जाता है, तो उसमें सेल डिवीजन कैसे होता है? सेल डिवीजन कैसे होता है जब सेंट्रियोल है ही नहीं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, सेंट्रियोल है ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ? सेल तो डिवाइड कर रहे हैं, कुछ तो होता होगा। Okay, then search the answer of this question, then we will meet in a different video. Thank you everyone. Copy it if you wish to do, and it's a good example of everything present over here. You can see that everything present in a concise way. आपके जो डायग्राम है वो भी अवेलेबल है। हाँ, लेबल नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए जिस समय हम ड्रॉ कर रहे थे एट द सेम टाइम हम राइटिंग द सेम थिंग। तो आपको करना क्या है, ये सारे डायग्राम एक एक करके जैसे हम बनाते जा रहे हैं, आपको बनाते जाना है। एंड नाम तो हम यहाँ लिख ही रहे थे कि वो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको लेबल कर लेना है। तो जब आप इस चीज को लेबल करोगे, इसकी सिमिलैरिटीज पढ़ोगे, इसकी डिसिमिलैरिटीज पढ़ोगे, तो प्लांट एंड एनिमल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Thank you everyone.